Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. This side आयु. So आज है 3 जून 2026. So I'm here to just give a quick update. मैंने जो है डेल्टा एक्सचेंज से पूरा विड्रॉ कर लिया है, पूरी कैपिटल विड्रॉ कर ली है. बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू शार्क एक्सचेंज. मेरे पास बहुत ढेर सारे रीजंस हैं शार्क एक्सचेंज पे आने के. एंड डेल्टा एक्सचेंज इज just frustrating me with his fees. एंड मैंने जितना भी देखा था इंडियन मार्केट ब्रोकर फॉर दूसरे ब्रोकर्स फॉरेन मार्केट्स ब्रोकर सब में डेल्टा एक्सचेंज सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था. मैंने धन जीरो था ऑल ऑफ दैट मैंने जब चेकआउट किया उसमें उतना नहीं होता है एक ट्रेड का जितना इसमें लिया जाता है. तो दैट्स वाई आई जस्ट रियली फ्रस्ट्रेटेड. मैं अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था और लकीली बहुत बेहतरीन अल्टरनेटिव मुझे मिलता है शार्क एक्सचेंज. सो आई जस्ट डिपॉजिटेड माई कैपिटल टू शार्क एक्सचेंज. सो मैंने जितनी कैपिटल थी उतना ही मैंने विड्रॉ कर दिया है पूरा कैप कंप्लीट. यू कैन सी इट. देयर इज दैट 2060 रुपीज़ अभी जल्दी थोड़ी समय पहले मैंने विड्रॉ किया. और मैंने सेम अमाउंट डिपॉजिट कर रखा था बहुत काफ़ी पहले ही इसमें शार्क एक्सचेंज में. लेट मी शो यू. आई कैन शो यू. यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो. 2075 रुपीज़ वही सेम अमाउंट. ये रहा. मैंने सेम अमाउंट 29 मई को ही डिपॉजिट कर दिया था इसमें. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी सच एज पी एन एल एनालिटिक्स. इट वॉज रियली गुड. पी एन एल एनालिटिक्स. देन सबसे बेहतरीन मुझे फ़ीस की इसमें ज़रा भी टेंशन नहीं होने वाली है. मुझे जस्ट खुद को प्रॉफिटेबल रखना है. क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग दिस रिसोर्स. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि तुम बस प्रॉफिटेबल रहो. दैट्स इट. दे आर सेइंग कि तुम बस अगर प्रॉफिटेबल रहोगे ओवरऑल मंथ में तो हम तुम्हारी जितनी भी ट्रेडिंग फीस लगी है नो मैटर व्हाट तुम्हें वापस कर देंगे. दिस इज़ अ रियली गुड थिंग टू ट्रेड विथ. अब मुझे फीस की टेंशन नहीं होगी. मुझे खुद को प्रॉफिटेबल बनाना है एट द एंड ऑफ द मंथ. और दे आर एक्चुअली होल्डिंग देयर वर्ड्स क्योंकि दे जस्ट मेल्ड मी कि हम आपका जो है जो $4 एक्चुअली मैंने वो जो पिछला मंथ था वो $20 के प्रॉफिट में वो ₹20 के प्रॉफिट में जो है एंड अप किया था. शो यू. तो उसी चीज़ को ये लोग दे रहे हैं. ये चीज़ मैंने 2 ट्रेड्स ली थी एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट. मैंने दो जो ट्रेड्स ली थी वही दोनों ट्रेड्स में एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल था. आज 3 तारीख है. तो इसी की वजह से जो है मेरी ये पूरी फीस ये मुझे वापस कर देते हैं क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल था पिछले मंथ में. सिर्फ ₹20 ही बट मैं प्रॉफिटेबल था. दैट्स वाई दे जस्ट रिटर्न माई ऑल ऑफ दैट फीस. अब मैं काफ़ी रिलैक्स होकर ट्रेड्स ले पाऊंगा क्योंकि अब ट्रेडिंग की ज़्यादा झंझट होगी नहीं. मुझे बस खुद को प्रॉफिटेबल रखना है एट द एंड ऑफ द मंथ. दैट्स इट. दैट्स द ओनली चैलेंज जो मुझे जानना है. मुझे नहीं सोचना है कि ट्रेडिंग फीस इतनी लगने वाली है, टेकर फीस, मेकर फीस. नो. ऑल आई जस्ट हैव टू बी प्रॉफिटेबल एंड दैट्स द गेम. दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग. और इनका कुछ तो भाई बड़े तगड़े तगड़े बैचेस हैं. अगर आप एक महीने प्रॉफिटेबल रहते हो तो आपको स्पार्क बैच मिलेगा. देन राइजर्स, देन हैट्रिक, देन एज, देन प्राइम, देन डबल हैट्रिक, देन इलीट, देन अल्फा, देन ट्रिपल हैट्रिक, देन लेजेंड. सो ये टोटल इनका 10 महीने आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आप लेजेंड में क्लासीफाई करे जाओगे लिटरली. एवरी मंथ यू क्वालिफाई अ फीस रिपेड यू क्लाइम अ रैंक फ्रॉम स्पार्क टू लेजेंड. Each rank is a milestone in your trading journey. Collect all the 10 certificates. हाँ. So yeah, मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई कि मैं यहाँ तक आऊँ. I want my all the months profitable. Let's see what happens in this journey.
and they are actually promoting disciplined trading, smart risk management, zero fees trading, trade without fees stress. Exactly, that's what I want. That's what I want. So anyways, इसमें शो कर रहे हैं कि 41% of the people are profit making traders in their platform. Anyways, so and the other announcement is that कि अभी 3 जून है, मैं 15th of July या फिर 14, 15, 16th of July मैं दोबारा से रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। इसके पहले जो है मैं बैक टेस्टिंग, फ्रंट टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग, जर्नलिंग और जो कुछ भी मेरे पिछले सेटअप्स थे मैं उन सबको रिवाइज कर डालूंगा दोबारा से सब सब चीज़ें दोबारा से चेकआउट कर डालूंगा, जस्ट टू मेक श्योर दैट इस बार जब मैं लाइव मार्केट में आऊँ तो फिर बेहतर तरीके से। लेकिन व्हाट आई प्लान इज दी, मैं क्वांटिटी इनिशियल डेज में जो है सोल यूएसडी, वेर इज सोल यूएसडी, इनिशियल डेज में मैं क्वांटिटी 2 सोल्स, 3 सोल्स, 4 सोल्स के साथ ही करूँगा। हैवी क्वांटिटीज़ नहीं, हैवी लॉस नहीं। लॉसेस वुड बी अराउंड $1.5 और $1 और $1.15, $1.7 इसी के अराउंड रहेगा। मैं ये $2 का जो नंबर है मैं उसे टच नहीं करूँगा इनिशियल डेज में। वही सेम डिसिप्लिन वाली बातें, लाइक 2 ट्रेड मैक्सिमम होगी मेरे दिन की, मैक्सिमम, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, 2 ट्रेड। और अगर मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग उस दिन। इस बार कोई पैनिक नहीं, कोई डेली ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से लूँगा। और एक रीज़न ये भी है कि इस बार मेरे लिए और हार्ड होने वाला है ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लखनऊ कोचिंग के लिए। सो आई वॉज अगेन टेकिंग गोइंग टू गिव अ क्लैट एग्ज़ाम विच वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड तो इसी वजह से मेरे को ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ रही है और मैं हॉस्टल वगैरह में रहने वाला हूँ, तो फिर वहाँ पे अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन दिस जर्नी। टाइम मैनेज करना एंड पाँच पाँच अराउंड 4-5 घंटे की मेरी डेली क्लासेस होंगी ऑफलाइन कोचिंग में। देन इसके बाद सैटरडे संडे मॉक्स होंगे, तो इट वॉज अ बिट हार्ड टू मैनेज, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन दिस जर्नी बिकॉज आई डोंट नो कॉज। सो आज 3 तारीख है, 5 तारीख को मैं अयोध्या से डायरेक्ट लखनऊ शिफ्ट हो जाऊँगा एंड मेरे को 10-15 दिन ऑलमोस्ट लगेंगे थोड़ा वहाँ पे फिट होने में। तो तब तक मैं अपना बैक टेस्ट वगैरह करता रहूँगा, लाइव ट्रेडिंग का मैं तरीके ढूंढूंगा कि कैसे किस समय लाइव मार्केट में मैं एंटर करूँ, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, ऑल ऑफ दैट। सो यार जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट जो मुझे कहनी थी, और आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू इट्स, ये बताना था। मैंने सेम कैपिटल यहाँ पे भी डिपॉजिट किया है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, माई हाइज माई लोस एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स सी ये जर्नी कहाँ जाती है इस बार क्या होता है। इस बार या तो ये कैपिटल पूरी खत्म हो जाएगी या तो देर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। लेट्स सी व्हाट्स हैपन्स। दिस टाइम मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, मेरी इमोशनल स्टेट, मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी ठीक हुई, एंड देन मैं थोड़ा कंसिस्टेंट और होने का प्रयास करूँगा एंड let's see what happens. I don't know. There are many uncertainties happens in this journey also. इसके पहले भी जब मैं ट्रेडिंग सीरीज़ को स्टार्ट किया था 100 डेज वाली, तब मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी अनसर्टेन होंगी मेरे लिए। ठीक, अभी भी मुझे भी मैं अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इन फ्यूचर चीज़ें कैसी हो सकती हैं, कितनी अनसर्टेन हो सकती है, कितना समय मैं ट्रेडिंग के लिए निकाल पाऊँगा, कितना समय जो है मैं मैनेज कर पाऊँगा अपने बैक टेस्टिंग के लिए, जर्नल्स के लिए। दीज आर द चैलेंजेस जो मुझे देखने हैं कि क्या हो रहा है, और उसी के साथ मुझे रहना है। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आती है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे पूरे तरीके से फोकस करता तो क्या मैं अब तक प्रॉफिटेबल हो पाता। दिस क्वेश्चन गिव्स मी अ सटल साइलेंस इन माई ब्रेन दैट क्या होता था, क्योंकि इसका जवाब मुझे कभी हाँ भी लगता है कभी ना भी लगता है कि लाइक अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ही फोकस करता तो मैं ज़्यादा लॉसेस भी प्रोबेबली करता, ज़्यादा मैं जो है लाइक डिस्ट्रैक्ट होता पीएनएल से,
ज़्यादा मैं सिर्फ हमेशा मनी 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 पी एन एल करता। और शायद तब चीज़ें थोड़ी अलग होती, थोड़ी क्या काफ़ी अलग होती। शायद मैं लॉस में ज़्यादा होता, ज़्यादा कैपिटल लूज़ करता, क्योंकि तब मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग ही होती। अदर देर आर नो अदर थिंग्स जहाँ पे मैं फोकस ऑन कर पाता। और इसके माइनस भी हैं कि अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहा होता तो मैं शायद जल्दी भी सीखता, जो कि मैं अभी नहीं सीख पाता। थोड़ा चीज़ें और ज़्यादा फास्ट तरीके से मैं ज़्यादा टाइम दे पाता ट्रेडिंग को, ज़्यादा घंटे में रुक पाता, ज़्यादा घंटे में बैक टेस्ट कर पाता, ज़्यादा घंटे चीज़ें मैं हैंडल आउट करता। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। हमेशा ट्रेडिंग करना पूरा दिन, अगर मैं ट्रेड्स को ही, चार्ट्स को ही लेके बैठा रहूँगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द माइंड, एंड ऑफ द डे माइंड ही डिस्टर्ब होता है। अभी ये चीज़ें थोड़ा मैं बैलेंस करने की ट्राई करता रहता हूँ। ऑल्दो समवेयर आई बिलीव कि दैट मैं ट्रेडिंग के टुवर्ड ज़्यादा बेंड हूँ। आई डोंट वांट टू स्टडी दैट मच एज लाइक द सोसाइटी थिंग्स। मेरे को नहीं उतना पढ़ना है, लाइक मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्किल्स, दिस स्किल इज़ इनफ फॉर मी। मैं इसी में खुद को डेवलप करना चाहता हूँ। शायद थोड़ा और समय मिलता तो मैं चीज़ें और बेहतर से कर पाता। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है इस बार। 20 USDT है मेरे पास। 50 USDT से 20 USDT, 50 USD से 20 USDT एक्चुअली। लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस इन दिस जर्नी। जो कुछ भी होगा मैं शो करता रहूँगा, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो कुछ भी होगा मैं शो करता रहूँगा हमेशा। ऑल द ट्रेड्स मैं ड्रॉ करके रखूँगा। और हाँ, इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है कि मेरी ट्रेड्स, मेरी ये चीज़ें, ड्राइंग्स कभी डिलीट नहीं होती इसमें से। डेल्टा एक्सचेंज में हो जाती थी इनिशियल डेज में, बाद में उन्होंने वो चीज़ फिक्स कर दी। इसमें नहीं डिलीट होती एकदम, इसमें स्टार्टिंग से ही नहीं डिलीट होती। कि मैं, अगर अकाउंट मेरा लॉग आउट भी हो जाता है, मैं लॉग इन करूँगा जस्ट, मुझे दोबारा से वही सारी चार्ट्स की ड्राइंग मिल जाएगी। सो दे हैव अ क्लाउड स्टोरेज एंड मनी ऑफ थिंग्स। और जो फीस उन्होंने ली थी वो रिटर्न कर दी, दैट्स वाज आल्सो अ गुड पार्ट। मेरे को सर्टिफिकेट भी भेजा इन्होंने। सो या, हाय मिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लोजिंग द मंथ इन द ग्रीन। योर डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी हैव पेड ऑफ। अभी कहाँ, अभी पता ही नहीं लगेगा, अगले महीने पता लग जाएगा। सिर्फ 1 महीने और लगेंगे मुझे ये पता करने में कि क्या एक्चुअली में मेरा डिसिप्लिन और मेरी स्ट्रैटेजी मुझे पे ऑफ कर रही है या नहीं। पता लग जाएगा। अगर दोबारा से ये लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं, इट मीन्स कि आई एम इन अ गुड डायरेक्शन। अगर नहीं तो फिर आई हैव अ लॉट वे टू गो। एनीवेज, मिलते हैं थोड़े समय बाद। दिस साइड आयुष, साइनिंग ऑफ।